धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं। अकरम रईस खान बाल तस्करी का आरोप लगाते हुए, जी हां, बाल तस्करी यानी चाइल्ड ट्रैफिकिंग का आरोप लगाते हुए मदरसे के 5 मौलवियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मीडिया बुलाकर सुरमा भोपाली बना जाता है। दावा किया जाता है कि उनके कब्जे से दर्जनों ऐसे बच्चों को बरामद कर लिया गया है जिनको मदरसे में पढ़ाने की आड़ में बाल तस्करी करके लाया गया था, चाइल्ड ट्रैफिकिंग करके लाया गया था और किसी काम धंधे में झोंका जा रहा था या कहीं बेचने की कोशिश की जा रही थी। मौलवियों को जेल में डाल दिया जाता है। 1 महीने बाद वो किसी तरह से जमानत पर छोड़ते हैं और उसके बाद जब वो अपनी जद्दोजहद शुरू करते हैं तो 10 महीने बाद पुलिस कहने लग जाती है, ना जी गलती हो गई, मुगालते में ये हो गया, ये तो बेकसूर हैं। अब इसके बाद जो सबसे पहला सवाल आपके जहन में आ रहा होगा वो ये कि घटना कहाँ पे हुई है, ये मौलवी कहाँ के थे, वो बच्चे कहाँ के थे और क्या ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है या तमाम पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ भी मदरसे के बच्चे आते जाते हुए नज़र आ रहे हैं या मदरसे के मौलवी नज़र आ रहे हैं उनके खिलाफ पुलिस ही नहीं भगवा गैंग भी तांडव मचा रहा है। तो पहले कुछ खास खबरें हैं, उनसे आपको रूबरू कराऊंगा, फिर आपको इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताऊंगा जो ये 5 मौलवियों से जुड़ा हुआ है। खबर को देखना शुरू कर दीजिए। ये खबर है 12 जून की। कई सारी वेबसाइट ने इस खबर को छापा है और इस खबर में बताया गया है कि एनसीपीसीआर ने एक एडवाइजरी जारी की है और उसमें कहा गया है कि साहब 26 अप्रैल को, जी हां, 26 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में, उसी अयोध्या में जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर बनाया और संस्कारी वहां पर हार गए हैं अवधेश प्रसाद नाम के जो है दलित जाति से आने वाले सांसद से, और उसके बाद से छाती पीटी जा रही है। वैसे इतिहास गवाह है कि जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी तब भी संस्कारी हारे थे और जब अब मंदिर बना है तब भी संस्कारी हारे हैं। तो उस अयोध्या से 26 अप्रैल को क्या किया गया है, वहां का देवकली एक चौराहा है, वहां पे एक बस के अंदर 93 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 93 बच्चे। CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है वो वहां पहुंच जाती है, उन बच्चों को नीचे उतार लेती है और उन बच्चों के साथ जो मौलवी हैं उनको भी पुलिस की कस्टडी में दे दिया जाता है। आरोप लगाया जाता है कि साहब ये बच्चे बिहार से भरकर लाए गए हैं, इन बच्चों की बाल तस्करी की जा रही है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग की जा रही है, इनको कहीं बेचा जा रहा है। इसी खबर को आधार बनाकर एनसीपीसीआर 12 जून को एक एडवाइजरी जारी करता है पूरे देश के लिए, होशियार हो जाओ, बिहार के जो मुस्लिम बच्चे हैं उनको मदरसे में पढ़ाने की आड़ में बाल तस्करी का शिकार बनाया जा रहा है, उनको काम धंधे में झोंकने के लिए ले जाया जा रहा है। लेकिन यह अकेला मामला नहीं था, इसके अलावा कुछ और खबरें आपके सामने वो रख देता हूं। 11 मई की इस खबर को देखिए। प्रयागराज, जिसका नाम पहले इलाहाबाद हुआ करता था, वहां के रेलवे स्टेशन पर 2 मौलवियों को पकड़ लिया जाता और उनके पास से मिलते हैं 93 बच्चे। जी हां, उनके पास से 93 बच्चे मिलते हैं जो बताया जा रहा है अररिया के रहने वाले थे, बिहार के सीमांचल का इलाका है, आप जानते ही हैं। और उन सबको पकड़कर उनके साथ क्या क्या किया जाता है ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर इन चीज़ों से आप ये समझ सकते हैं कि एक जगह ऐसा नहीं हो रहा है, जहाँ जहाँ भी मुस्लिम बच्चे इस तरीके से नजर आ रहे हैं, मदरसे के मौलवी इस तरीके से नजर आ रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ये खबर देखिए, 5 मई की ये खबर है इसी साल की और ये खबर छपी है सहारनपुर से। यहाँ पर भी हिंदू संगठन के लोग आ गए साहब, उनका बड़ा संस्कार जाग गया और उन्होंने आके कहा देखो जी इतने सारे बच्चे हैं जी, और बच्चों की तादाद कितनी है? 54 बच्चे हैं और इन बच्चों को कहीं ले जाया जा रहा था। सदर पुलिस आ जाती है और सदर पुलिस बच्चों को और मौलवियों को अपने हिरासत में ले लेती है। ये लोग रेलवे स्टेशन से उतरकर सहारनपुर में सड़क पर चल रहे थे, उस दौरान ये हरकत इनके साथ की गई। पुलिस ने इनको काफ़ी परेशान किया, बाद में पता चला कि ये मदरसे ही ले जाए जा रहे थे। अब ये खबर देखिए, 18 मई 2023, पिछले साल की खबर है। महाराष्ट्र का एक इलाका पड़ता है जो है वहाँ का कोल्हापुर, वहाँ पे क्या हुआ, पुलिस को एक आभास हुआ, एक ट्रक के अंदर जो है कुछ बच्चे जा रहे थे, बच्चों की तादाद बताई जा रही है 63 बच्चे उस ट्रक के अंदर थे। एक हिंदूवादी नेता था, उसका खून खोल उठा, खून ही खोलना कहिए उसका, संस्कार जागना तो छोड़ दीजिए। और उसने जाकर पुलिस को बताया साहब मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही जी, बच्चे इतने सारे लेके जाए जा रहे और यहाँ पे मौलवी भी है। पुलिस मौके पर पहुँच गई और इनको भी ऐसे ही हिरासत में ले लिया और काफ़ी परेशान किया।
तो ये एक घटना हो गई। इसके अलावा एक खबर आप ये देखिए जो है 25 अप्रैल की, 25 अप्रैल 2024 की, और ये खबर जो है वो छपी है कानपुर से। कानपुर का घाटमपुर आप रेलवे स्टेशन जानते ही होंगे। 14 बच्चे हैं वहाँ से उतर के, ये थोड़ी उम्र के बड़े बच्चे हैं, 12-14 साल के बच्चे हैं, वो जा रहे हैं मदरसे की तरफ। बस किसी का संस्कार जाग जाता है, पुलिस बुला ली जाती है, पुलिस इनको कस्टडी में ले ली जाती है, और बाद में पता चलता है कि ये बच्चे असल में मदरसे में ही पढ़ने जा रहे थे। ये तमाम खबरें देखने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे अब मुसलमानों को अनपढ़ रखने की कोशिश की जा रही है। स्कूलों में तो उनको जाने दिया नहीं जाता है। आप जानते हैं क्या स्थिति है। गरीब गुरबा लोग जो हैं वो मदरसे में अगर पढ़ भी लेते हैं और अपनी अगर धार्मिक तालीम भी ले रहे हैं, तो अब उनको अपनी धार्मिक तालीम से भी वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है, और मौलवियों को जेल में डालकर सड़ाया जा रहा है, और बाद में कहा जा रहा है कि ना जी मुगालता हो गया। कैसे हुआ मुगालता, कहाँ हुआ, वो देख लीजिए। खबर सामने आई है महाराष्ट्र के पुणे से, और खबर की शुरुआत होती है 30 मई 2023 को। जी हाँ, पिछले साल शुरुआत होती है, और इस साल 10 महीने बाद जाकर अब पुणे की जो पुलिस है वो कह रही है ना जी गलती हो गई है, ऐसा कुछ नहीं था। जीआरपी ने 2 रेलवे स्टेशनों से, एक रेलवे स्टेशन का नाम है भूसावल और दूसरे रेलवे स्टेशन का नाम है मनमाड़, यहाँ से एक जगह से 4 मौलवियों को पकड़ा, एक जगह से 1 मौलवी को पकड़ा, और इनके पास से बहुत सारे बच्चों को भी बरामद करा। जो बरामद बच्चे हुए उन बच्चों को ले जाकर डाल दिया नासिक में। जी हां, नासिक में बच्चों को डाल दिया और इनको जेल में डाल दिया, और मीडिया बुलाकर खूब वाहवाही लूटी और कहा कि बिहार के अररिया से बच्चों को लेके आए थे और ये मानव तस्करी कर रहे हैं, बाल तस्करी कर रहे हैं, कई गंभीर आरोप लगाए और इनको जेल में ठूस दिया गया। ये लोग बताते रहे कि घर वालों से बात कर लीजिए, हम सबकी डिटेल दे रहे हैं, हम किस किस के बच्चे को कहाँ से लाए हैं और कैसे बच्चों को ले जा रहे हैं, परिवार के लोगों के नंबर ले लीजिए। लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं सुना। सोशल मीडिया को दिखाने के लिए या अपने आप को चमकाने के लिए, मैनस्ट्रीम मीडिया में वाहवाही लूटने के लिए सब कुछ किया गया। खैर, जब ये जेल चले गए तो जो बच्चे के माँ बाप थे वो भी काफ़ी परेशान हुए। उनके बच्चे नासिक चले गए तो उन्होंने भागदौड़ शुरू की और वो जमीयतुल हिंद के संपर्क में आया, और उसके बाद जमीयतुल हिंद के एक एडवोकेट हाईकोर्ट पहुंचे और उन्होंने पूरे मामले में परिवार के लोगों के बयान के आधार पर हलफनामे लगाते हुए मामला दाखिल किया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इंस्ट्रक्शन की, पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। 1 महीने के बाद वो जमानत पे छूट गए थे, और अब आकर पुलिस कह रही है, यहाँ छपी खबरों में बताया गया कि सब के सब बेकसूर थे, मुगालते में हो गया, गलतफहमी में काम हो गया। क्या इनके नाम हैं और इनकी क्या उम्र है और कैसा इनके ऊपर वो 1 महीना बीता है, ये सब आपको ज़रूर जानना चाहिए। तो मोहम्मद शाहनवाज हारून हैं, 24 साल के हैं। इसके अलावा जिनको मनमाड़ से पकड़ा गया है, इसके अलावा सद्दाम हुसैन सिद्दीकी हैं, ये 24 साल के हैं। इसके अलावा मौलाना आलम सिद्दीकी हैं, इनको भी पकड़ा गया है उसी मनमाड़ स्टेशन से, 29 साल इनकी उम्र है। और इसके अलावा एक और शख्स हैं इनके साथ जिनका नाम है जियाउल सिद्दीकी, 34 साल उनकी उम्र बताई जा रही है। इन चारों को वहाँ से पकड़ा गया, जबकि भूसावल जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से पकड़ा गया आलम जो है अंजार आलम को। तो वहाँ से अंजार आलम, मोहम्मद अंजार आलम को पकड़ा गया। अब ये पाँचों के पाँचों रिहा हो चुके हैं, बरी हो चुके हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि जिन पुलिस वालों ने इनको इस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की और परिवार के लोगों ने जिस तरीके से सफ़र किया, बच्चों के भी, मदरसे के जो ये शिक्षक हैं इनके परिवार के लोगों ने भी जिस तरीके के हालात का सामना किया, उसके लिए क्या पुलिस वालों को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? और क्या अब ये खबर सामने आने के बाद कि इस तरीके से फर्जी फंसाया जा रहा है इन लोगों को, और जगह चीज़ें रुक जाएंगी, या जैसे जैसे और वक्त बढ़ेगा, क्योंकि संस्कारियों के हिंदुत्व की तो बैंड बज गई है ना, तो नफरत करने के लिए कुछ ना कुछ तो वो ईजाद करेंगे। ये सिलसिला और आगे जाएगा। और एनसीपीसीआर जो आदेश जारी कर रहा है अयोध्या की घटना को लेकर, क्या वो अपने आदेश पर गौर करेगा या उसे तो अपने एजेंडे को, प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ाना है या बढ़वाना है? जैसे रेखा शर्मा, बताइए, दिल्ली में गाली दे रहा रजत शर्मा, कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक को अभी तक लब नहीं खोल पाई हैं, जो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। और दल्ले मीडिया की पत्रकार तो छोड़िए, वो क्या बोलेंगी। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।